हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिशन इंस्पेक्टर बैच की सीरीज में। और आज हमारा 82 डे यानी कि 82 मॉक टेस्ट पर आज हम लोग पहुंच चुके हैं। और हमारे टोटल अगर मैं बात करूं तो हमारे टोटल 18 मॉक टेस्ट रह जाएंगे आपके मेंस स्पेशल के। और आज स्पेशली मैंने मेंस स्पेशल के उन क्वेश्चंस को टारगेट किया है जो 2023 के मेंस में भी आए हुए थे, क्योंकि मैं 2023 के मेंस के क्वेश्चन वैसे तो मैं करा भी चुका हूं पहले बहुत सारे, लेकिन ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बच्चों रह गए थे, जिनकी वजह से वो 2023 वाला जो पेपर था वो मैंने पूरा नहीं सॉल्व करवाया था। तो कुछ क्वेश्चंस वहां पर रह गए थे। आज की क्लास में हम वो सारे क्वेश्चंस को कवर अप करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर से आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक लेकर अपने पास रखिए। जो भी क्वेरी आपको लगे उसी टाइम नॉक करके उसको कॉपी में लिख लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। कोई पॉइंट समझ नहीं आता है तो उसी टाइम मेरे से पूछिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास से। हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट से तेरा देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या बोलता है और किस टाइप की हमारे पास गलती आएगी। और आप भी सेंटेंस पढ़ के एक एक करके उसका आंसर देने की कोशिश करना। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम, यानी कि आपके पास जो भी वर्ड गिवन है अंडरलाइंड में, यानी कि कॉलोसल बिल्डिंग, इसका आपको एंटोनियम बताना है। तो एक बार आप पूरे स्टेटमेंट पढ़ लो। द कॉलोसल बिल्डिंग स्टूड amidst the ruins bearing साइंस ऑफ विक्टोरियन आर्किटेक्चर। आप पढ़ो यहां पर इस वर्ड का क्या सेंस आ रहा है भाई। तो कॉलोसल बिल्डिंग स्टूड एमिड्स, यानी कि ये यहां पर या तो सेंस देगा एनॉर्मस का, यानी कि बड़े का सेंस देगा, यानी कि या फिर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का सेंस देगा, या फिर क्वांट का सेंस देगा, या फिर टाइनी का सेंस देगा। इसका अपोजिट बताना है। तो वैसे तो कॉलोसल का कभी सेंस आएगा बच्चों तो इसका मीनिंग होता है वेरी बिग या फिर ह्यूज, ठीक है, या फिर इमेंस। आपने ये सारे वर्ड पहले भी सुन रखे होंगे। या फिर एनॉर्मस, आप देखो उसके फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास ये वर्ड भी लिखा हुआ है। और आप नोटिस करिए, बट ये क्वेश्चन पूछता तो ये इसका सिनोनियम होता, ये इसका क्या होता, सिनोनियम होता। अगर मुझे इसका एंटोनियम बताना है तो डी ऑप्शन में पढ़िए क्या लिखा हुआ है भाई, टाइनी। और टाइनी बोल दो या फिर माइक्रो बोल दो, ये दोनों वर्ड इसके क्या हो जाते हैं भाई, अपोजिट वर्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते, अपोजिट वर्ड्स हो जाते ये दोनों के दोनों वर्ड। सो फोर्थ इसका करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। क्वांट का यहां पर कोई सेंस नहीं था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का यहां पर भी कोई सेंस नहीं था। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। चलिए सेकंड पढ़िए और एक बार इसका आंसर देने की कोशिश करिए। लिखिए, select the option that can be used as one word substitution for the given group of words। कि will life destruction को एक वर्ड में बताओ, या तो डिजास्टर, कंबशन, कैमिलिटी, और या फिर स्टोबेज, ठीक है, सैबोटेज, ठीक है। इन तीनों में अगर हम देखें तो ये दोनों का तो मतलब सेम ही हो गया, है ना। वैसे इसका सेंस किस में होता है, वैसे तो सेंस अगर हम देखें तो डिजास्टर के सेंस में ही होता है, और डिजास्टर ऑप्शन में लिखा हुआ है। लेकिन हमारे पास जो सैबोटाज वर्ड होता है ना बच्चों, ये एक प्लान्ड नहीं होता, यानी कि सॉरी प्लान्ड होता है। जो डिजास्टर होता है वो प्लान्ड नहीं होता, वो कोई भी इवेंट हो सकता है, ठीक है ना। और ये हमारे पास एक इवेंट के लिए यूज करा जाता है, इसलिए इसका आंसर फोर्थ दिया जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास जो डिजास्टर वर्ड होगा, ये डिजास्टर जो होता है वो कभी भी प्री प्लान्ड नहीं होता, कभी भी कोई डिजास्टर करने नहीं जाता, कोई चीज की वजह से कोई चीज डिजास्टर हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन ये एक तरह का इवेंट होता है और हमें आंसर इवेंट में ही देना है, ठीक है। सो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। और इसमें इसको टाश पढ़ा जाता है भाई, लास्ट वाला वर्ड TAGE को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर, यानी कि आपके पास बच्चों फिर से अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस लिखा हुआ है और आपको अरेंजमेंट करनी है A B C या फिर D की। और आप देख के एक बार जल्दी से पढ़िए,
तरीका क्या बताया है, यहां से लेके एक बार यहां तक आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपको सेंटेंस की मीनिंग से भी बहुत सारे आंसर पता चल जाते हैं। Tigers are the largest members of the cat family. They are found in many parts of Asia. They mostly live in dark forests and during the day. They come out for hunting pigs and deer by night. यानी कि ये वाली बात बाद में ही होगी, अगर किसी में बी के बाद ए लिखा हुआ है तो गलत है, जैसे ये वाला ऑप्शन गलत है, बी के बाद एक यहां नहीं है, बी के बाद एक यहां नहीं है। और आप पढ़ो तीनों में हमारे पास ए से सेंटेंस शुरू है, बिल्कुल सेंटेंस की मीनिंग बिल्कुल यहां पर सेंटेंस में सेंस आ सकती है। ठीक है, आगे एक बार पढ़ के सेंटेंस में सेंस लगाते हैं। इट इज एज्यूम्ड दैट प्रोबेबली अराउंड 3000 टाइगर्स लिव इन द वाइल्ड। दिस स्पीसीज लुक स्पेक्युलर एंड ग्रैंड एंड दे आर वेरी ग्रेसफुल इन देयर मूवमेंट। आप पढ़ के देखो, ये वाला सेंस भी हमारे पास इसके बाद आ सकता है। बाकी आगे देखते हैं। इट इज ऑलमोस्ट impossible for us to see them against a jungle background, especially when they are standing still because of their stripped cost. Unlike most cats, the tiger likes bathing very much. यानी कि आपको पढ़ के पता चल गया होगा कि ये वाले वर्ड का जो सेंस है वो आपको बाद में ही देना है। अच्छा, इसमें पढ़िए, एक में बी के बगल में डी है और एक में बी के बगल में सी है। तो जब मैं बोल रहा हूं टाइगर्स आर, कौन सा सेंस लगा रहा हूं, टाइगर्स आर। ठीक है, तो दे मोस्टली लिव इन द डार्क। दे ए के बगल में अगर मैं बी लगा रहा हूं, फिर बी के बगल में मैं सी लगा रहा हूं और सी के बगल में मैं डी लगा रहा हूं, एक ए के बगल में सी लगा रहा हूं, ए के बगल में सी का सेंस आ जाएगा। इट इज एज्यूम्ड दैट, है ना। ठीक है, इतने रहते हैं, और जिसमें से बोल रहा है ना कि उनमें से मोस्टली जो होते हैं वो डार्क फॉरेस्ट में रहते हैं, इन 3000 में से। यानी कि अगर मैं देखूं करेक्ट आंसर जो बनेगा वो कौन सा बनेगा बच्चों, सी। समझ गए ना, कंफ्यूजन इन दो में हो रही है। लेकिन आप देखो इसमें जो बात बोली जा रही है कि जो 3000 से ज्यादा टाइगर्स हैं, ये इनके लिए बोला जा रहा है कि ये डार्क फॉरेस्ट में रहते हैं। तो सी के बगल में हमें कौन सा वर्ड लगाना है भाई, बी। तो सी के बगल में बी हमारे पास थर्ड ऑप्शन में ही है। यानी कि आंसर हो गया ए, फिर हो गया सी, फिर हो गया बी, फिर हो गया डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अ गुड लीडर शुड बी रेडी टू डैश क्रिटिसिज्म, सेटल, मीट और फेस और कैरी। तो क्या हो गया हमारे पास भाई, यहां पर फेस है ना, कि जो एक अच्छा लीडर होता है उसको अपना क्रिटिसिज्म को झेलना आना चाहिए। अगला, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। मुहावरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द यूथ इन्वॉल्व्ड इन द एक्सीडेंट स्केप्ड बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। कहते हैं ना कि बाल बाल बच जाना, है ना, यानी कि बाल बाल बच जाने का सेंस यहां पर है कि वेरी नैरो। कैसा सेंस होगा भाई, वेरी नैरो, या फिर आप इसको बेयरली के भी सेंस से बोल सकते हो। ठीक है ना, तो आप पढ़ो, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है बेयरली मैनेज टू स्केप, ये लिख लेना जरूर, आपका एक मुहावरा है जो एग्जाम में आया हुआ है। अगला, फोटोग्राफर हु फॉलो सेलिब्रिटीज टू गेट देयर पिक्चर्स टू सेल देम। क्या बोल रहा है ये, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी कि बच्चों ये क्या हो गया हमारे पास, OWS। यानी कि अगर मैं क्वेश्चन बोलूं तो किस टाइप का पूछेगा कि आपको इसको एक वर्ड में बताना है। तो आप पढ़ो, इसमें पैरेसी जो वर्ड लिखा हुआ है, ये मैंने कितनी बार सिखाया हुआ है। ये किसको बोला जाता है कि जो लोग फोटो, आपने देखा होगा जिम में कभी कभी कुछ सेलिब्रिटीज जाते हैं और उनकी फोटो क्लिक करके जो भी सोशल मीडिया होता है या कोई भी ऐसा मीडिया हाउस होता है जहां पर वो उनके फोटोज को सेल कर देते हैं। वो एक रिपोर्टर नहीं होते, वो एक एडिटर नहीं होते, वो एक इंटरव्यूअर नहीं होते। ठीक है ना, और इसकी स्पेलिंग में भी याद रखेंगे, PA, फिर उसके बाद दोबारा PA। गलती देखो डायरेक्ट बता देता हूं, डबल जेड में आती है, सिंगल जेड यहां पर लिखा होता है। तो PARAZZI। ठीक है, ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि for the four sentence S1 to S4, ठीक है, पैराग्राफ बिलो sentences S1 and S4 are given from the options PQRS. Select the appropriate sentences for S2 and S3 respectively. ध्यान से सुनना, जो बच्चे मेंस का एग्जाम देंगे उनके पेपर में एक तरीके से और क्वेश्चन आता है। आप देखो S1, S2, S3, S4 लिखा हुआ है। ये कोई आपके जो ट्रेन के जो क्या नाम है, ट्रेन के जो नंबर्स होते हैं ना, जो हमारे पास एक एक डिपार्टमेंट हो गया, ये वो वाले S1, S2 नहीं है।
ये किस टाइप के हैं? ये 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, जिसमें से S1 और S4 आपके पास गिवन है और S2 और S3 आपके पास जो है वो ब्लैंक है। आपको इन दोनों में इन बातों को देखकर बताना पड़ेगा कि इन चारों में से कौन सी 2 लाइन यहां पर फिक्स बैठ सकती है, राइट? चलो आप एक बार इसको पढ़ो, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकन होता है इसको, इसलिए आपको आना चाहिए। पहले एक बार पढ़ लेते हैं पूरी बात किसकी बोल रहा है कि द मेन एंड वुमेन took their places after the initial mingling and immediately a surge of conversation filled the room। यानी कि यहां पर एक conversation की बात आ रही है और वो initial mingling की बात आ रही है, जब हम शुरुआत में किसी से बात करते हैं। hesitation मोड भी हो सकता है किसी टाइप का भी। और बोल रहा है कि 1 or 2 of the women were actually bouncing up and down on the sofa cushions। जरा देखते हैं क्या सेंस है। So the two parties had to learn forward their elbow on their knees। अगर जो बच्चे मेरी क्लासेस को रेगुलरली देख रहे होंगे, मैंने कितनी बार आपको समझाया है कि ये जो 100 वाले आप ऑप्शंस देखते हो, ये एक तरह का डिफाइन होता है। डिफाइन का मतलब हो गया यहां पर कि एक तरह का हेंस का सेंस देता है ये, जिसका मतलब है कि बात जो है वो यहां पर आकर ओवर हो गई है। यानी कि अगर मैं देखूं तो ये पी वाली लाइन जो है वो सबसे लास्ट में आ सकती है। और आप देखो, अगर आपको टाइम बचाना है तो चारों ऑप्शन में देखो पी आर, आर क्यू, क्यू एस और एस पी, यानी कि पी वाली लाइन आराम से आ सकती है। बट हमारे पास जब टाइम हो तो हमें और भी ऑप्शंस को पढ़ लेना चाहिए। लिखा हुआ है at the beginning they mingled awkwardly, clutching their drinks and walking here and there। ठीक है, आपने क्लच वर्ड सुना होगा, हैंगिंग आउट के लिए यूज करा जाता है। अब एक बात बताओ, एट द वेरी बिगिनिंग, यानी कि इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बता चुका है द मैन एंड वुमेन टुक देयर प्लेसेस, है ना, वहां पे वो बात ऑलरेडी बता चुका है। यानी कि क्यू ऑप्शन आप हटा दो तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों गलत हो गया, है ना। सेवरल प्लेस मेड अ लास्ट मिनट डैश टू द बाथरूम बिफोर द conversation could start। The men's chairs were far enough away the women's couch रूट। साफ साफ पता चल गया बच्चों, यही सेंस है। आप पढ़ो, है ना, कि यहां पर बोला ना कि जो आदमियों की चेयर थी और जो क्या नाम है विमेन्स की के काउच थे, उसके बाद ये बात आई होगी, है ना। सो और देखो बाद में आ गया ना घूम फिर के कि पी वाली जो लाइन है वो लास्ट में आई। यानी कि आप लोग पहले जो S2 में भरोगे वो S वाली स्टेटमेंट भरोगे और S3 में जो स्टेटमेंट भरोगे वो P वाली स्टेटमेंट भरोगे। ठीक है भाई। सो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा? 4th इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जरा देखते हैं भाई ये 4 पार्ट्स में हमारे पास क्या क्या एरर हो सकता है। ठीक है, 4 नहीं है 5 है यहां पर। ठीक है, अच्छा ये चलो ऑप्शंस कोई बात नहीं, वो जो नो एरर है वहां पे वो ई समझ लेना। लिखा हुआ है वी शुड सॉर्टेड आउट द प्रॉब्लम आवरसेल्व्स रेदर देन डिपेंडिंग ऑन द थर्ड पार्टी। ये बात मैं सिखा चुका हूं, रेदर देन है, इसके बगल में जिरेंड लिखा है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप पढ़ो जरा ये क्या लिखा है बच्चों, शुड। शुड हम सबको पता है कि क्या होता है भाई, मोडाल्स, और सभी मोडाल्स के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो शॉर्टेड वर्ड गलत हो गया, आंसर होना चाहिए था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि शॉर्ट। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करेंगे। अगला, विशाल सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। विशाल इज गोइंग टू रीड द स्टोरी डैश लाउड, अलाउड और अलाउड। ये वाला अलाउड तो होगा नहीं। और आप नोटिस करो तेज क्या पढ़ने के लिए बोल रही हैं, तो पढ़ने का मतलब हो गया वर्ब, और जो वर्ब की डिटेल देगा उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। सो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास कौन सा? सी, यानी कि अलाउड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जरा देखते हैं क्या लिखा है। माय फादर गिव अप स्मोकिंग व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड। यार ऐसे ही पता चल गया, माय फादर हो गया सिंगुलर और गिव अप जो लिखा है वो लिखा है प्लूरल, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्लूरल वर्ब होती है और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है वो सिंगुलर वर्ब होती है। बट अगर आप यहां पर गिव्स कर दोगे तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है कि जब मैं 12 साल का था तब मेरे फादर ने स्मोकिंग छोड़ दी थी। तो इसलिए यहां पर क्या बोल रहा है? गिव। सो किस पोर्शन में गलती है भाई? फर्स्ट पोर्शन में गिव अप की जगह पर आएगा गिव अप। अगला, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। डिसेंडेंट तो बिल्कुल सही है, बल्कि इसके लास्ट में डी एंड आता है, गलत होता है। ठीक है, डिसीज सही है, डेसिमेटेड भी बिल्कुल सही है, डेसिमेट दोनों किलिंग के सेंस में आता है। और ये क्या लिखा हुआ है? डिसेंडेंट नहीं, ये गलत है। इसकी स्पेलिंग में हमारे पास होगा DESCENT,
डिसेंडेंट, ठीक है। सो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, ध्यान रखना, रिलेटेड टू आवर फैमिली के लिए यूज करा जाएगा। अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन इन रिपोर्टेड स्पीच। जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राघव सेड टू मीरा आर यू अपसेट विद मी। अब आप पढ़ो, आर यू अपसेट, प्रेजेंट में है, आंसर आएगा पास यानी कि वॉज वर। तो पढ़ो, इसमें वॉज वर है, इसमें वॉज वर है, इसमें वॉज वर है, इसमें वॉज वर है। अब इन सब में डिफरेंस क्या है कि आप पढ़िए, इसमें हर है, हिम है, मी है और यह है। सबसे पहले ये मी लिखा है, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, राघव के लिए ऑब्जेक्ट क्या चाहिए भाई, तो हिम चाहिए। तो पहला वर्ड हर गलत, दूसरा वर्ड मी गलत, तीसरा वर्ड हिम सही है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, एक में इफ है, एक में वाई है। जब भी क्वेश्चन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब से होता है तो उसके लिए जो कनेक्टर आता है वो हमारे पास इफ या फिर वेदर आता है। क्या आता है, इफ या फिर वेदर। सो बी इज द राइट ऑप्शन। अगला, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव फॉर्म। जरा देखते हैं इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा। हैज बीन कंप्लीटेड, बिल्कुल देरी नहीं करूंगा मैं आंसर बताने में, क्योंकि इसका आंसर अपोजिट में हैज कंप्लीटेड होगा। तो पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है और फोर्थ में नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा समवन हैज कंप्लीटेड द टास्क। और बच्चों यहां पर बाय समवन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बाय समवन कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं लिखा जाता, ठीक है। चलिए अगला, अच्छा ये भी वही है पैसिव वॉइस, इस बार पैसिव बताना है कि वी कैन बाय बुक्स ऑनलाइन फ्रॉम Amazon। तो आप सबको पता है मोडाल्स प्लस में V1 है, तो मोडाल्स प्लस में V1 का पैसिव वॉइस होता है, मोडाल्स प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो इसमें वर है, इसमें आर है, इसमें कैन है, इसमें कुड है, गलत। और टेंस भी चेंज नहीं करना होता, जिस टेंस में क्वेश्चन होता है उसी टेंस में उसका आंसर आता है। सो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। अगला बोल रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एडवर्ड टू इज ट्रेजिक देन सम अदर प्लेस बाय द ड्रामेटिस्ट, ठीक है ना। अब आप पढ़ो, ये यहां पर पूछ रहा है कि सही है कि गलत है। सबसे पहले कंपेयर कर रहा है तो मोर तो आना ही चाहिए था, तो यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला बोल रहा है एज लीस्ट ट्रेजिक एज, गलत हो गया, लीस्ट वर्ड। द मोस्ट का सेंस आ नहीं सकता, लेस ट्रेजिक देन, ये बिल्कुल यहां पर सही है, क्योंकि जब भी हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं ना बच्चों, लेस प्लस में, और एक और वर्ड होता है इसका सुपरलेटिव डिग्री में, द लीस्ट प्लस में, तो आप ध्यान रखना इन दोनों के बगल में पॉजिटिव डिग्री आती है। कौन सी डिग्री आती है भाई, पॉजिटिव डिग्री आती है इन दोनों के बगल में। और आप नोटिस करिए आपके पास जो स्टेटमेंट होगा वो यहां पर कंपैरेटिव को डिनोट कर देगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये वर्ड यहां एडवर्ब होगा और ये वर्ड यहां एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव बोले तो पॉजिटिव डिग्री। तो यहां पर जो ट्रेजिक है वो पॉजिटिव डिग्री है, इसीलिए गलत था। हमें यहां पर कंपैरेटिव चाहिए, तो कंपैरेटिव में कम के लिए हमने लेस लगा दिया, फिर उसके बगल में पॉजिटिव डिग्री लगा दी, ठीक है भाई। थोड़ा सा ध्यान रखो, ये हमारा एडजेक्टिव के चैप्टर से रिलेटेड होता है। जरा 16th क्वेश्चन पढ़िए। PQRS है, सेंटेंस आगे और पीछे करके लिखा हुआ है, आपको पढ़ना अच्छे से सेंटेंस क्या लिखा है, पढ़ के एक बार आंसर देने की कोशिश करिएगा। डी ऑप्शन आप पढ़ो, लिखा हुआ है कि पावर फूड्स आर हाई इन न्यूट्रिएंट्स सच एज फाइबर, पोटेशियम एंड मिनरल्स। इसी से नहीं शुरू हो जाएगा, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है। डी के बाद बी के बाद या तो डी के बाद बी होगा तो डी के बाद ए होगा। मैनी फिटनेस ट्रेनर्स एनकरेज देयर क्लाइंट्स टू इंक्लूड दीज फूड्स इन देयर डाइट, यानी कि दीज फूड्स इसी की तो बात कर रहा है, तो डी के बगल में ए है और वो ऑप्शन हमारे पास कौन सा है सर, बी है ना। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। द न्यू प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज स्ट्रेन येट ही अंडरस्टैंड्स द नीड्स ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो स्ट्रेन वर्ड आपने सुना होगा, ये होता है नॉट स्माइलिंग, ठीक है, या फिर आपने सुना होगा वेरी सीरियस, ठीक है, वेरी सीरियस, ठीक है। इस और एक फ्लिपेंट वर्ड भी होता है भाई, ठीक है, फ्लिपेंट, देखो आप पढ़ो, ये लिखा है ना, तो ये इसका सिनोनियम होता, सिनोनियम पूछा है नहीं, एंटोनियम पूछा है। तो लीनियंट है ना, यानी कि एक तरह का फ्रेंडली, कौन होता है भाई, एक तरह का फ्रेंडली, या फिर एक तरह का जेंटल, या फिर एक तरह का लीनियंट, ये सारे वर्ड एक दूसरे के सिनोनियम है। और डेसोलेट वर्ड मैंने पढ़ाया हुआ है भाई, लॉनली के लिए यूज होता है,
ठीक है, किसके लिए यूज होता है? लोनली के लिए यूज होता है, या फिर ये अनहैप्पी का भी सेंस देता है। और नॉक्शियस होता है हमारे पास पॉइजनस। क्या होता है भाई? पॉइजनस होता है, या फिर आप इसको हार्मफुल भी बोल सकते हो। तो आई होप ये सारे वर्ड आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है भाई, सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। चलिए आगे, select the most appropriate option to fill in the blanks. Tia wanted a dog that was dash than Larry's dog. स्मार्टेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग, स्मार्टरी, और स्ट्रॉन्ग, और स्मार्टर, और स्ट्रॉन्गर। सबसे पहले आप नोटिस करो, कनेक्टर से दो डिग्रियां जुड़ रही हैं। जब भी कनेक्टर से दो डिग्रियां जुड़ती हैं तो वो दोनों सेम होती है, या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, या तो दोनों कंपैरेटिव कंपैरेटिव, या तो दोनों सुपरलेटिव सुपरलेटिव। तो आप पढ़ो सुपरलेटिव सुपरलेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, स्मार्टी एंड स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं होगा, और ये भी दोनों सेम है। अब आप देखो क्या इसमें कंपैरिजन हो रहा है? बिल्कुल सर, देन लगा हुआ है, तो इसके पहले हमें सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगानी, और इसके पहले हमें पॉजिटिव डिग्री नहीं लगानी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? स्मार्टर एंड स्ट्रॉन्गर। समझ गए? और वही अगर हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे होते तब वहां पर हम लोग वहां पर आंसर दोनों में स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग देते। मतलब यार पॉजिटिव डिग्री तब रिप्लाई करते हैं आंसर में जब हमारे पास किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा होता। कंपैरेटिव डिग्री कब करते हैं? जब दो लोगों के बीच में हो रहा होगा, दो पर्संस के प्लेस में हो रहा होगा, दो जगह के बीच में हो रहा होगा। और सुपरलेटिव यूज करा जाता है जब दो से ज्यादा के लिए हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 19 सेंटेंस आपके पास फिर से अरेंजमेंट लिखी हुई है बच्चों, और आपको इसकी अरेंजमेंट बनानी है, और जरा आप देख के आराम से बनाइए। और आप ऑप्शन में पढ़िए, चारों में BDCA, चारों में एक ही वर्ड अगर आपने ढंग से देख लिया तो आपको उसी से आंसर पता चल जाएगा। जरा देख लो और बनाने की कोशिश करो, और लास्ट से भी बन जाएगा क्योंकि लास्ट में भी अलग है सब में। पढ़ना जरा बच्चों ये सेकंड वाली लाइन। ट्रीज हेल्प टू क्लीन द एयर वी ब्रीथ थ्रू देयर लीव्स एंड bark. दे ऑब्जर्व हार्मफुल पॉल्यूटेंट एंड रिलीज क्लीन ऑक्सीजन फॉर अस। मेरे को तो यही सही लग रहा है। आप भी देखो एक बार इसके बाद। इन अर्बन environmental trees absorb pollutant gases, nitrogen oxide, ozone and carbon monoxide, and sweep up particles like dust and smoke. ठीक है, इसके बाद अगर मैं सी वाली लाइन को पढ़ूंगा तो कंबक्शन ट्रैप हीट इन द एटमोस्फेयर, और हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग ट्रीज एक्ट एज कार्बन स्किन ऑफ सेटिंग कार्बन एंड रिड्यूसिंग। बिल्कुल सही है भाई, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। पढ़ के देख लो, यही आपके पास सेंस आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? तो डी, बी, डी, ए और सी। चलिए अगला देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। शिखा सेड द हैवी रेन दिस वीक हैज स्पॉइल्ड ऑल माई ट्रेवल प्लान। तो पढ़ो, हैज स्पॉइल्ड आंसर किस में आएगा? हैड स्पॉइल्ड में। इसमें लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ, और इसमें लिखा हुआ है। और देखो क्या डिफरेंस है, दिस लिखा हुआ है, दिस का दैट, दिस का दैट, दिस का दैट, दिस का दिस गलत है। अब आप पढ़ लो ए और बी में क्या डिफरेंस है। ए और बी में सेड का सेड बिल्कुल सही है, सेड का टोल्ड नहीं बनेगा, क्योंकि सेड टू का टोल्ड बनता है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ और पर्सन और हरसेल्फ टू मच, स्पेशली देयर अपीयरेंस, और नार्किसिस्ट और ईगोइस्ट। ठीक है, इवन ईगोटिस्ट भी होता है, सेल्फिश के सेंस में नहीं होता, डिक्टेटर के सेंस में नहीं होता। देखो भाई, वैसे तो इसका आंसर हो जाएगा नार्सिसिस्ट, क्योंकि ईगोइस्ट और नार्सिसिस्ट में बच्चों डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है, नार्सिसिस्ट जानबूझ के सारी चीजों को करता है, समझ गए ना? आपको जानबूझ के बिना किसी की परवाह करे बिना आपको ये बात बोलेगा। और जो इगोइस्ट या इगोटिस्ट होता है वो चीजों को बनाता है, मतलब वो आप यूं कह लो वो अपीयरेंसेस को बनाता है। दोनों के दोनों जो होते हैं वो अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, सभी के सामने अपनी अपनी बातों को रखते हैं। ठीक है ना? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास नार्सिसिस्ट। चलिए अगला बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अच्छा, पूरे के पूरी स्टेटमेंट में आपको पढ़ के बताना है कौन सा वर्ड गलत हो सकता है।
वन पार्ट ऑफ द फिलोसफी ठीक है, ऑफ लाइफ मीनिंग कंसिस्ट ऑफ द सिस्टमैटिक, यही गलत पता चल गया, अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट पीपल हैव इन माइंड when they think about the topic, क्योंकि सिस्टमैटिक जब आप बच्चों लिखते हो तो इसमें ए आता है ई की जगह, है ना, तो किस पोर्शन में गलती होगी, फोर्थ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई, लिखा हुआ है रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड, देखते हैं भाई किससे होगा। और इस बार बच्चों सिनोनियम पूछा है, तो सिनोनियम का मतलब हो गया यहां पर सिमिलर वर्ड, ठीक है, तो वो का सिनोनियम पूछा हुआ है। आप पढ़ के देखो, लिखा हुआ है नारकोटिक्स ड्रग एडिक्शन इज इन वॉक डेज, ठीक है, तो इन दिनों की बात कर रहा है, तो आप पढ़ के देखो, फोर्थ ऑप्शन साफ पता चल रहा होगा कि इन दिनों फैशन में चल रहा है, जो इन दिनों ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, और ये एक तरह का ब्रांड भी होता है, अगर आपने सुना होगा, मोस्ट पॉपुलर ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, ठीक है। चलिए अगला देखो, बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम, देखते हैं। माय फादर्स ऑफिस इज एट अ क्लोज डिस्टेंस फ्रॉम हाउस, फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम हैंड टू माउथ का क्या सेंस होगा, फ्रॉम हैंड टू माउथ का सेंस होगा इनफ मनी टू लिव, इनफ मनी टू लिव। पार्ट एंड पार्शियल होता है एसेंशियल, क्या होता है बच्चों, एसेंशियल। एट अ स्टोन्स थ्रो होता है कम दूरी पर, एट अ क्लोज डिस्टेंस। सिक्सेस एंड सेवंस होता है क्योस, ठीक है, या फिर डिसऑर्डर, जब कोई चीज आगे पीछे अस्त व्यस्त करके कंफ्यूजन में, इस टाइप का सेंस होता है। सो आप चारों के चारों इडियम का मीनिंग बच्चों लिख लेंगे, ठीक है ना। सिक्सेस एंड सेवंस होता है क्योस, स्टोन्स थ्रो होता है कम दूरी पर, पार्शियल पार्ट एंड पार्शियल होता है एसेंशियल, फ्रॉम हैंड टू माउथ होता है इनफ मनी टू लिव, ठीक है। चलिए लास्ट हमारे पास 25, और 25 में फिर से बच्चों आपके पास लॉजिकल सीक्वेंस बताना है, यानी कि अरेंजमेंट। एक बार आप अच्छे से पढ़ लो और सेंटेंस का सेंस बना लो, ठीक है। और आप पढ़िए, इस बार भी आपके पास चारों अलग अलग ऑप्शन है, तो एक भी पढ़ के आप आंसर आराम से बना सकते हो। रीम्स जो होता है ना बच्चों, ये जोन होता है एक तरह का, ठीक है, शेक्सपियर का और होमर का जोन बता रहा है। यार पढ़ के देखो, इसी का सेंस आ जाएगा, इंडिया वाली लाइन का, डी बी, एक इसमें है और एक इसमें है, बी के बगल में डी का सेंस आ जाएगा, बी के बगल में डी, सेकेंड ऑप्शन। एक बार पढ़ो भाई सारे आप भी। दे स्टैंड फॉर, महाभारत एंड रामायण, इसके बाद आएगा दे स्टैंड फॉर, सही है बिल्कुल। ठीक है, आप देखो सेंस लगा लो, दो चार वर्ड पढ़ के ही आंसर आ गया। एक तो इंडिया इज अ कंट्री वेयर पीपल आर फुल ऑफ इमेंस प्रॉक्सिमिटी एंड एग्जाम्पलरी स्टोरी टेलिंग, ये वाला पूरा सेंस आ रहा है। और आप पढ़ो इसके जस्ट बगल में महाभारत और रामायण, और उसके जस्ट बगल में बता रहा है कि ये बिल्कुल अनडिफिटेड है, किसके जॉनर से भाई, क्या नाम है, शेक्सपियर और होमर के जॉनर से। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। पहले लगाएंगे बी, फिर लगाएंगे डी, फिर लगाएंगे ए, और ए के बाद लगाएंगे सी, ठीक है। चलो आज हमने अपना एक और मॉक टेस्ट बच्चों कंप्लीट करा 82। मैं पूरी कोशिश करवा रहा हूं कि आपको जल्द से जल्द सारे मॉक टेस्ट कंप्लीट करवा दूं, ताकि आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट काम आ जाए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा पेपर तो 17 तारीख से शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद क्या, क्योंकि मिशन इंस्पेक्टर तो उसके बाद भी चलेगा कुछ दिन और। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आप लोगों को ये जो मिशन इंस्पेक्टर बैच पढ़ा रहा हूं, ये दो एग्जाम के पर्पज से पढ़ा रहा हूं। एक पढ़ा रहा हूं मैं आप लोग को सीजीएल मेंस, और एक पढ़ा रहा हूं मैं आपको सीपीओ मेंस। सीपीओ मेंस की डेट के अकॉर्डिंग ये क्लास बिल्कुल ठीक चल रही है। बाकी आप खुद सोचो, जब तक आप 90 क्रॉस कर जाओगे, अगर आपने 90 प्रैक्टिस सेट्स देख रखे होंगे और एनालाइज कर रखा होगा, तो आप मुझे खुद बताओ यार एग्जाम में कोई चीज छूटेगी क्या। तो आप अपनी पढ़ाई वैसे ही कंटिन्यू रखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।